जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? मेरा नाम उमर मुबीन है और आज हमारा जो फ़ेसबुक का ट्रेनिंग सेशन है उसका टॉपिक 2 होगा। फर्स्ट टॉपिक में हमने देखा था कि हमने एक फ़ेसबुक का पेज क्रिएट किया, हमने एक इंस्टाग्राम का पेज क्रिएट किया, एक ईमेल आईडी क्रिएट की और इनको आपस में लिंक कर दिया और साथ हमने व्हाट्सएप को अटैच कर दिया। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है? इसमें हम फ़ेसबुक का जो बिज़नेस अकाउंट है, जो एड मैनेजर है या बिज़नेस मैनेजर है, उसको सबसे पहले क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो उसको क्रिएट करने का जो प्रोसेस होगा वो बहुत सिंपल सा होगा। आपने business.facebook.com के ऊपर जाना है, ठीक है? business.facebook.com के ऊपर आप जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे पास कुछ अकाउंट्स ऑलरेडी ऐड है इस अकाउंट में, इसलिए मुझे यहाँ पे बिज़नेस अकाउंट शो हो रहे हैं। आपके पास कोई अकाउंट ऐड नहीं होगा तो आपके पास क्रिएट बिज़नेस की ऑप्शन होगी। आपने क्रिएट बिज़नेस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पे आपने अपने बिज़नेस का नाम लिखना है, जैसे मैंने रखा था ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान, ठीक है? और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे अपना जो ईमेल आईडी हमने क्रिएट किया था अ, ठीक है? इसको आपने क्रिएट करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सिंपल सा एक प्रोसेस है, एक सिंपल सा फॉर्म है, इसको आपने फिल करना है और आपका बिज़नेस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जस्ट एक बात याद रखिएगा कि आपका जो अकाउंट है, जो फ़ेसबुक का अकाउंट है, वो बहुत ज़्यादा नया ना हो। लाइक वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पुराना ना हो, तो तकरीबन 1 या 2 महीने पुराना हो तो उसपे ईज़िली क्रिएट हो जाएगा। अगर आपका बिल्कुल नया अकाउंट है, तो उसके ऊपर एरर देगा कि आपका जो अकाउंट है ये बहुत ज़्यादा न्यू है बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए। सेकंडली आपने क्या करना है, आपने अपने अकाउंट पे 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन करनी है। ये 2 फैक्टर वेरिफिकेशन क्या होती है? फ़ेसबुक पे कुछ अरसे से अ कुछ हैकिंग वगैरह के पार्ट चल रहे थे और सेकेंडली फेसबुक के पास कुछ कंप्लेंट्स इस हवाले से आ रही थी कि लोग फेक अकाउंट बना के बिजनेस अकाउंट बनाते हैं और फिर फेक पेजेस के ऊपर प्रमोशन करते हैं और इस तरह की तमाम चीज़ें थी। तो फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने कहा कि अब आपको बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए या पेज बनाने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम जाएँगे सेटिंग में और सिक्योरिटी लॉगिन के पेज के ऊपर यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ रहा होगा, ठीक है? इसको आपने एक्टिव करना है। इसको एक्टिव करने के 2-3 तरीकेकार होते हैं। सबसे पहले होता है कि आपका जो एसएमएस है, जैसे ही आप लॉगिन करते हो अपने फ़ेसबुक के ऊपर तो आपके पास एक एसएमएस कोड आता है और उस कोड को आप एंटर करते हो अपने फ़ेसबुक के ऊपर तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सेकेंडली थ्रू एप्लीकेशन होता है, थ्रू ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। गूगल ऑथेंटिकेटर एक एप्लीकेशन है एंड्रॉयड की जिसको आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लोगे, ठीक है? और उसके बाद उसकी ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हो, ठीक है? अब उसकी सिर्फ सेटिंग चेंज करने के लिए गए तो उसने वो माँग लिया, देखा? ये अब आपके पास आ गया। ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू आप इसको कर सकते हो। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप है जिसके ऊपर आप इसको उसको खोलोगे, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लोगे, कोड आपके सामने यहाँ पे आएगा, उसको आपने स्कैन करना है और वहाँ पे 6 डिजिट का कोड लिखा होगा और उसको आपने कंप्यूटर पे री-एंटर करना है, तो आपका कोड वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो एक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा आप एसएमएस के थ्रू कर सकते हो। जो आपने नंबर अपने फ़ेसबुक के ऊपर डाला है, उस नंबर के ऊपर रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर आपको एसएमएस रिसीव होगा और जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपने वो एसएमएस डालना होगा। जैसे बैंक ऑनलाइन बैंक वगैरह में या किसी बैंक की वेबसाइट को खोलते हो तो ओपीटी कोड आता है, तो इसी तरह ओपीटी कोड आएगा। फिर सिक्योरिटी कीज़ के थ्रू भी होता है कि आपको एक ये सिक्योरिटी कीज़ की फ़ाइल बना के दे देगा, आप जिसको यूएसबी में एनएफसी के थ्रू फ़ेसबुक के साथ अटैच कर सकते हो या रिकवरी कोड्स आपको 15-20 कोड बना के दे देगा, उसपे टाइम होगा कि 1 महीने के लिए वैलिड है, 1 महीने बाद आपको न्यू कोड्स डाउनलोड करने होंगे, ठीक है? तो ये प्रोसेस करने के बाद आपने बिज़नेस अकाउंट को क्रिएट करना है, यहाँ पे सबमिट के ऊपर दबाओ, क्लिक करोगे तो आपका एक बिज़नेस अकाउंट ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरह की विंडो आ रही होगी, इस पे ये कैंपेन बनी हुई है एक, बट उसके ऊपर कोई कैंपेन नहीं होगी, बिल्कुल ब्लैंक होगा। अब उसके बाद आपने जाना है सीधा अपनी बिज़नेस सेटिंग में, ठीक है?
जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे अपने बिजनेस अकाउंट के पेज के ऊपर, आपने सबसे पहले जाना है अपनी बिजनेस सेटिंग्स में। बिजनेस सेटिंग्स में आपको क्या-क्या चीजें मिलेंगी, यहाँ पे आपके बिजनेस की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले जो आपको आपका बिजनेस नेम जो आपने रखा है आपको वो शो हो रहा होगा, ठीक है। बिजनेस लीगल नेम, एड्रेस वगैरह और ये सब चीजें, ठीक है। ईमेल आईडी आपका और ये सब आ गया। इसके बाद सेकंड आपके पास आएगा, एक मिनट में कोई अकाउंट चेंज करता हूँ। हाँ, ये है हमारे पास एडमिन अकाउंट जिसके अंदर तमाम हमारे पास वो चीज़ें आ रही है, ठीक है। अब इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आपने जिनको आपने फौरी तौर पे एक्टिव करना है कि आपका बिजनेस अकाउंट एक्टिवेट हो जाए मार्केटिंग के लिए। सबसे पहले आपके पास आएगा ऐड अकाउंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में, अकाउंट्स के ऑप्शन में नंबर 2 के ऊपर है ऐड अकाउंट्स। आपने ऐड अकाउंट्स के ऊपर जाना है सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको डाटा शो हो रहा है, बट आपका न्यू अकाउंट है तो आपको कोई डाटा शो नहीं होगा। आपने यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सेटिंग्स आ जाएंगी। यहाँ पे आपने अपने ऐड का जो ऐड अकाउंट है उसका नाम लिखना है, ठीक है। जो आपका बिजनेस नेम है या आपका पेज का नाम है या कुछ भी नाम आप लिखो, सिर्फ और सिर्फ ये डाटा आपको शो होगा, आपके अलावा और किसी को शो नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी का जो भी आपका बिजनेस नेम है वो रख सकते हो। टाइम में जाके आपने +5 एशिया कराची को सिलेक्ट करना है ताकि पाकिस्तान का टाइम जोन चले। और इम्पॉर्टेंट चीज, आपने यहाँ से करेंसी में पाकिस्तानी रुपीस सिलेक्ट करने हैं अगर आप पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। अगर आप यूरोप के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूके के लिए, अमेरिका के लिए, आप किसी और कंट्री के लिए मार्केटिंग कर रहे हो या मुझे वहां पे मार्केटिंग करनी है, तो मुझे वहां की लोकल करेंसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, या वो करेंसी जिसके अंदर मैं कस्टमर से लेन देन कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं डॉलर्स में कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके यूएस डॉलर सेलेक्ट करूंगा या कैनेडियन डॉलर्स करूंगा, या किसी भी करेंसी में मैं कर रहा हूँ, मैं यूरो में कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने यूरोप में अपनी सॉरी, मैं ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहा हूँ, मुझे यूरोप में अपनी मार्केटिंग करनी है, तो मैं यहाँ से यूरो सेलेक्ट करूंगा। बट मैं इस टाइम पाकिस्तान में मार्केटिंग करने जा रहा हूँ, तो मैंने पाकिस्तान को सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एड अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने सेकंड फेज पे क्या करना है, आपने पेजेस के ऊपर क्लिक करना है और जो आपका पेज है उसको आपने करना है ऐड अ पेज, ठीक है। ऐड अ पेज के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे जो आपका पेज का नाम था, ठीक है, 123 शॉपिंग पाकिस्तान, इसको सिलेक्ट किया और इसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली ये पेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या काम करना है आपने जाना है इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। इंस्टाग्राम भी सेम इसी तरह ऐड होगा, आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है, कनेक्ट योर इंस्टाग्राम, आप पे क्लिक करोगे, ठीक है, एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी इस तरह के कार की, और यहाँ पे आपने अपने जो इंस्टाग्राम का आईडी है और पासवर्ड है वो सिर्फ एंटर करके कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका इंस्टाग्राम भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सबसे आखिरी स्टेप है वो है यूजर्स के अंदर पीपल, ठीक है, किन लोगों को ऐड करना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूं कि मैं हूं, मेरा पार्टनर है, मेरा दोस्त है, मेरे 4-5 एम्प्लॉयज हैं, मैं उन सबको अपने बिजनेस अकाउंट में ऐड करूं जिन जिन का काम है इसके साथ, ठीक है। तो यहां से मैंने ऐड के ऊपर क्लिक करना है, उस बंदे का ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसको मैंने क्या रोल देना है, उसको मैंने एडमिन के रोल देने हैं या उसको मैंने सिर्फ एम्प्लॉय एक्सेस देनी है, ठीक है। और ऑप्शन में ये फाइनेंस वगैरह की होती हैं, ठीक है। ये बड़े इदारे जिसमें फाइनेंस का अपना ऑफिस होता है और एनालिटिक्स वगैरह के जो फाइनेंस के होते हैं उनके अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है। नॉर्मली या तो अगर आपने किसी को ऐड करना है तो आप मतलब कोई ऐसा बंदा है जिसको आप तमाम राइट्स देना चाहते हो तो आप उसको एडमिन एक्सेस दे दोगे, और तमाम राइट्स नहीं देना चाहते तो आप उनको सिर्फ एम्प्लॉय एक्सेस दोगे। एम्प्लॉय एक्सेस वाले सिर्फ
आपके बिजनेस अकाउंट पे एडवर्टाइज कर सकते हैं, आपके फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। एडमिन वाले जिनके पास एडमिन एक्सेस है वो आपके बिजनेस अकाउंट में पेमेंट ऐड कर सकते हैं, पेजेस ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को ऐड कर सकते हैं। बट एम्प्लॉयज वाले ये सब चीजें नहीं कर सकते। वो जस्ट काम जो उनका काम है, फेसबुक पे ऐड लगाएं, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड लगाएं, वो इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है। उसके बाद आपने लोगों को ऐड कर लिया। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने उनको रोल असाइन करने हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं। सिर्फ ऐड करना काम नहीं है। ठीक है, इन चारों स्टेप्स के बाद उनको असाइन भी करना है। तो ऐड एसेट्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास पेज आ जाएगा। ठीक, किस पेज में ऐड करना है। हमने मल्टीपल पेजेस को ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे पेजेस आ रहे होंगे। अभी मैं आपको एक ऐड अकाउंट खोल के दिखाता हूँ जिसपे मल्टीपल अकाउंट्स भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपने इस पेज को सिलेक्ट किया। अब उसको आपने क्या राइट्स देने हैं, आपने उसको क्या पावर देनी है, वो यहाँ पे मेंशन है। अगर आपने उसको तमाम राइट्स देनी है, एडमिन एक्सेस देनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, अगर आपने उसको तमाम राइट्स नहीं देने, आपने कहना सिर्फ वो पोस्ट कर सके और ऐड क्रिएट्स कर सके। ठीक है, अर्निंग वगैरह जो फेसबुक पेजेस से होती है वो शो करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, नहीं करना चाहते तो इसको ऑफ कर दो। एडमिन एक्सेस दोगे तो तमाम एक्सेस उसके पास आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट आपने पेज उसको असाइन कर दिया, अगर इस पेज पे इसको ऐड कर दो। सेकंड नंबर पे ऐड अकाउंट जो आपने क्रिएट किया था, अब आपने उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद उसको आपने राइट्स दिए कि मुझे एडमिन राइट्स देने हैं, इसको फुल राइट्स देने हैं मुझे, या मुझे सिर्फ ये मेरी कैंपेन्स को मैनेज करे। ठीक है, बट इसके पास एडमिन राइट्स नहीं हो, ये किसी चीज को डिलीट नहीं कर सके, किसी चीज को ऐड नहीं कर सके। ठीक है, मैंने एडमिन राइट्स पे क्लिक कर दिया, इसके पास तमाम राइट्स आ गए और मैंने इसको सेव कर दूंगा। तो ये इसके सामने लिस्ट में इस बंदे का नाम लिखा हुआ है, ये ओपन हुआ हुआ है और ये राइट्स है इसके पास। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये मेंशन है कि ये राइट्स हैं इसके पास। ठीक हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप दोबारा इनको रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने business.facebook.com के ऊपर जाना है, बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है, वहां पे अपने बिजनेस का नाम मेंशन करना है जो आपके बिजनेस का या आपके फेसबुक पेज का नाम है, वहां पे उसका नाम मेंशन कर दिया। सेकेंड नंबर पे अपना नाम लिखा जो यहाँ पे नाम आपका शो हो। तीसरे नंबर पे आपने अपना ईमेल आईडी दिया, उस ईमेल आईडी के ऊपर एक वेरिफिकेशन की ईमेल जाएगी और आपने जस्ट उसको क्लिक करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है, तो आप फेसबुक के बिजनेस अकाउंट के ऊपर लैंड करोगे। एक ब्लैंक पेज आपको शो होगा, या अगर उस पर कुछ कंटेंट भी है तो उन सब चीजों को भूल के आपने सीधा इस सेटिंग वाले पेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करके इस पेज के ऊपर आ जाना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अकाउंट्स में जाके ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। नंबर 1, ऐड अकाउंट क्रिएट कर दिया। नंबर 2, आपने यहाँ पे पेजेस में जाके फेसबुक का पेज ऐड कर दिया, सेकंड काम हो गया। तीसरा काम क्या हुआ कि आपने इंस्टाग्राम को जाके इसके साथ अटैच कर दिया। ये 3 काम हो गए। अगर आपने फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो ऐड करने की जरूरत कभी कभार नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये 3 काम हो गए। अगर नहीं ऐड हुआ हो तो इंस्टाग्राम को मैंने ऐड कर दिया, 3 काम हो गए। चौथा काम क्या हुआ कि मैंने पीपल को ऐड किया, या अपने आप भी सिर्फ आप अकेले हो तो अपने आप को आपने असाइन करने हैं कि मुझे इन इन एड अकाउंट की, इस पेज की, कैटलॉग, कुछ भी चीजें आ रही है कैटलॉग वाले, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स होंगे उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कैटलॉग क्या होता है। फिलहाल के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं, हमारे पास पेजेस और एड अकाउंट है। ठीक है, तो अपने आप को भी आपको असाइन करना होगा कि मैं इसका एडमिन हूँ, मैं इसका ऑनर हूँ, या ये पेज और ये फेसबुक अकाउंट और ये सब चीजें मेरे साथ भी अटैच हों। ठीक है, ये आपने काम कर लिया। अब हम आएंगे अपने तीसरे इम्पोर्टेंट चीज की तरफ, जो कि है फेसबुक का पिक्सल। ये पिक्सल उन लोगों के लिए वैलिड होगा जिनकी अपनी वेबसाइट है। जिनकी वेबसाइट नहीं है उनके लिए भी ये पिक्सल का वो यूज नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ वेबसाइट के साथ अटैच होता है। तो जिन लोगों की वेबसाइट है और वो फेसबुक से एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, कन्वर्जन्स की, सेल्स की, किसी भी तरह की ऑडियंस रीमार्केटिंग, तमाम चीजों के लिए आपको जरूरत पड़ती है पिक्सल्स की।
आपने यहाँ पे पिक्सेल्स के ऊपर सिंपली जाना है। आपके जो ऐड अकाउंट है उसके नाम से एक पिक्सेल क्रिएट होगा, और अगर नहीं क्रिएट हुआ तो ये ग्रीन कलर का ऐड का बटन है, ठीक है। ऐड डेटा सोर्स पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने किस तरह का पिक्सल आपको चाहिए, किसके साथ आपने पिक्सल को कनेक्ट करना है। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ रही है, वेब, एप्लीकेशन और ऑफलाइन। ऑफलाइन स्टोर्स के जी मेरी ब्रांचेस हैं डिफरेंट एरियाज में या डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट कंट्रीज में, मैं उनके साथ अटैच करना चाहता हूँ। ये ऑफलाइन वाली दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रही, ठीक है। एप्लीकेशन वाली वो जिनके पास एंड्रॉयड या आईफोन की एप्लीकेशन है और वो उस एप्लीकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं डाउनलोड्स की सूरत में, इंस्टॉल की सूरत में, या उससे आप कुछ परचेज करो। जैसे फूड पांडा है तो वो एक एप्लीकेशन लोगों को डाउनलोड करवाई जाती है कि लोग वहां से परचेजिंग करें, ठीक है। इस तरीके कार से उसको बूस्ट किया जाता है। और फर्स्ट ऑप्शन है वेब की। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपने वेबसाइट के ऊपर फेसबुक का पिक्सल अटैच कर लेते हो। और पिक्सल के बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरीके से इस्तेमाल होता है, ये बहुत एक लेंथी टॉपिक है, तो एक पूरे सेशन में सिर्फ पिक्सल्स को पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ पिक्सल को अटैच करने का जो तरीकाकार है उसको देखते हैं। आपने वेब के ऊपर क्लिक किया, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया, तो आपसे वो पूछता है कि आपने कन्वर्जन्स करनी है या फेसबुक का पिक्सल सिंपली अटैच करना है। तो हम कहते हैं कि हमें फेसबुक का पिक्सल अटैच करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप अपने पिक्सल का नाम दोगे। लेट्स सपोज मैंने वही नाम दिया जो कि मेरे पेज का नाम था, ठीक है। और जो मेरी वेबसाइट थी मैंने उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैं नेक्स्ट करूंगा, ठीक है। तो अब ये मुझसे पूछेगा कि आपने कोड, जो पिक्सल का कोड है उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर किस तरीके कार से अटैच करना है। एक तरीका कार हो सकता है कि मैं मैन्युअली कोड को कॉपी करूं। ये कोड है, इसको मैंने कॉपी किया, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। और ये एक वीडियो से एनिमेशन बनी आ रही है जिससे आपको आइडिया होगा कि क्या करना है। आपने अपने एक पिक्सल को जिसको कॉपी किया इसको पेस्ट करना है अपने कोड में। हेडर का जो सेक्शन है, ठीक है, उसके बॉटम में जहां पे ये टैग आ रहा है उससे पहले इसको मैंने पेस्ट करना है, ठीक है। ये मेरा हेडर का टैग है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बॉटम में मुझे इस पिक्सल को डाल देना है। सेकंड, अगर मेरी वेबसाइट किसी पार्टनर के साथ बनी हुई है, वो पार्टनर कौन कौन से हैं, वो 3D कार्ड हो सकता है, वो बिग कॉमर्स है, डूपल है, इसके अलावा जो फेमस ज्यादा है वो शॉपिफाई है, वो कॉमर्स है, विक्स है, वर्डप्रेस है, प्रिस्टा शॉप है, जोमला है। ये जो मतलब फेमस हैं, ये वो एप्लीकेशन है। लेट्स सपोज कि मैं वो कॉमर्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो अब मुझे ये तमाम डिटेल्स बता देगा कि मुझे किस तरीके कार से वो कॉमर्स के ऊपर इसको ऐड करना है। मुझे एक इस प्लगइन को डाउनलोड करना है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे ऑप्शंस बता रहा है कि मैं वेबसाइट पे यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे जाऊँ। ये तमाम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। ये हमारा वेब का भी पोर्शन होगा, ये उसमें भी हम इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। तमाम इंस्ट्रक्शन बस आपने इसको पढ़ना है 1 2 3 और जस्ट क्लिक क्लिक करके आपके ये पिक्सल एक्टिव हो जाएगा। और अगर मैं शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करता हूँ अपने पिक्सल को, ठीक है, मैं शॉपिफाई पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस शॉपिफाई के ऊपर मिल जाएंगी। जस्ट एक कोड है, वहां पे जाके कॉपी करना है, वेबसाइट का नाम लिखना है जिस वेबसाइट के ऊपर मैंने इसको डाला है, और टेस्ट करूंगा तो वो वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट कोई है ही नहीं तो खुल नहीं रही, तो नॉट एक्टिव आ रहा है, ठीक है। इस तरीके कार से आपका ये पिक्सल क्रिएट हो जाता है। और पिक्सल क्रिएट होने के बाद इस तरह का डाटा आपके सामने शो होगा। जितनी भी आपकी वेबसाइट पे ऑडियंस आ रही है, किस दिन क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, वो तमाम एक्टिविटीज यहाँ पे नोट डाउन होती है, ठीक है। ये आपके सामने आ गया। तो हमने पिक्सल को अटैच करने का जो तरीकाकार है उसको देख लिया। इसका यूजेज इंशाल्लाह हम एक पूरा हमारा एक सेशन होगा जिसमें हम इन तमाम पिक्सल्स के ऊपर के पिक्सल को कैसे यूज करना है, ये इवेंट्स कैसे यूज किए जाते हैं, और मुझे सेल को अगर बढ़ाना है तो वो किस तरीके कार से मैं बढ़ा सकता हूँ, और इन सब इवेंट्स का फायदा क्या होता है। कि अब जो सिंपल चीज मुझे नजर आ रही है कि पेज व्यू का एक इवेंट है जो कि मेरे ब्राउजर के ऊपर कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर 11,000 इवेंट्स
कॉल हो चुके हैं, मतलब 11,000 लोग आ चुके हैं। फिर इसी तरह व्यू है, फिर ऐड टू कार्ट है, परचेज है, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका इस्तेमाल क्या होता है। हाँ, आपको एक चीज़ मैंने दिखानी थी कि अगर आपके पास मल्टीपल ऐड अकाउंट है, मल्टीपल लोग ऐड हैं उसमें, तो उसको हम किस तरीके कार से देखते हैं। ये देखो, जिन लोगों के टू फैक्टर वेरिफिकेशन नहीं हुई हुई, तो उनका इस तरीके कार का शो होता है। अच्छा, अब हमने एक ऐड अकाउंट, एक बिजनेस अकाउंट खोला जिसके अंदर मल्टीपल ऐड अकाउंट्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीपल ऐड अकाउंट्स हैं, और इसमें मल्टीपल लोग ऐड है, 4 5 लोग ऐड है। फिर इसमें बिजनेस अकाउंट की बात करें तो इसमें ये भी मल्टीपल बिजनेस अकाउंट्स भी ऐड है। व्हाट्सएप यहाँ पे ऐड नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने पीपल के ऊपर जाना है, बंदे को सिलेक्ट किया, ऐड एसेट पे क्लिक किया, तो सबसे पहले पेजेस आ गया। मुझे इसको सब पेजेस असाइन करने हैं, तो मैं सब पेजेस के ऊपर क्लिक करूंगा, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। मुझे कोई 1 या 2 पेज इसको सिर्फ असाइन करने हैं, तो मैं यहाँ से, या 3 पेज करने हैं, तो मैं यहाँ से 3 पेजेस को सिलेक्ट करूंगा। फिर मुझे इसको सिर्फ एम्प्लॉय की एक्सेस देनी है या मुझे इसको एडमिन की एक्सेस देनी है, वो मेरे पास यहाँ पे राइट्स आते हैं, ठीक है। फिर मैं ऐड अकाउंट पे गया, तो मेरे सामने इसे 7 ऐड अकाउंट आ रहे हैं। मुझे सिर्फ इस बंदे को इस बिजनेस अकाउंट की एक्सेस देनी है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं इन सबको सिलेक्ट नहीं करूंगा। अब इन सब में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, कौन सा कार्ड लगा हुआ है, कौन सी कैंपेन चल रही है, उसका नॉलेज नहीं मिल सकता इस बंदे को। इसको सिर्फ इसका डेटा नजर आएगा जिसमें इसको ऐड किया हुआ है, सिर्फ उस की एक्सेस इसके पास होगी, ठीक है। इसी तरीके से इस पेज की सिर्फ एक्सेस होगी जिस पेज पे इसको हमने ऐड किया हुआ है। इसको अगर हमने ज्यादा पेजेस पे ऐड नहीं किया तो ये उन पेजेस की एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ उन पेजेस की एक्सेस करेगा जिनमें हमने इसको ऐड किया होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्लियर होगा, मैंने जिस सबको ऐड करना है, मैंने इन सबको ऐड कर लिया, ठीक है, और इसको मैंने सब पे एडमिन की एक्सेस दे दी। अब इसको सेव करूँगा तो ये तमाम चीज़ें इसको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगी। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं पेजेस पे जा रहा हूँ, तो ये तमाम पेजेस हैं जो कि इस बंदे के उसमें एक्सेस में हैं। ये तमाम ऐड अकाउंट्स हैं, कैटलॉग है। अब देखो, कैटलॉग सिर्फ एक इसको असाइन की हुई है, ठीक है। पिक्सल सिर्फ 3 असाइन किए हुए हैं, बाकी पिक्सल्स नहीं असाइन किए हुए, बाकी ऐड अकाउंट कैटलॉग नहीं असाइन किए, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? रिपीट कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक में क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले हमने business.facebook.com के ऊपर जाना है और एक अदद बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए वहां पे हमने अपने बिजनेस का नाम लिखना है जो कि यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे ये बिजनेस नेम है, किसी ने अपना नाम लिख दिया, किसी ने अपना ये SMM लिख दिया, ठीक है, किसी ने अपने बिजनेस का वो अकाउंट लिख दिया, ठीक है। इस तरीके कार से ये बिजनेस अकाउंट्स आ गए। नाम लिख दिया, उसके नीचे आपने अपना नाम लिखना है जो कि यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तीसरी चीज आपने क्या करनी है, आपने अपना ईमेल आईडी देना है, वो या ईमेल आईडी जो कि हमने फर्स्ट सेशन में क्रिएट किया था, ठीक है। अपने बिजनेस के लिए एक अलग से जीमेल आईडी बना लिया, उस आईडी के ऊपर एक ईमेल आएगी वेरिफिकेशन की। जब आप बिजनेस अकाउंट की रिक्वेस्ट करोगे, बस फेसबुक वेरीफाई करेगा क्या ये ईमेल आईडी ठीक है, आपने उस वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है और आपका बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते साथ ही आपने फौरी तौर पे बिजनेस सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे ये जो डब्बे बने हुए 6 7, इस पे क्लिक करोगे तो ये एक मेन्यू आ जाएगा। इस पे टॉप के ऊपर आपको यहाँ पे बिजनेस सेटिंग नजर आएगा, आपने इस बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करना है और आप इस सेटिंग वाले पेज के ऊपर आ जाओगे। राइट साइड पे इस लिस्ट में आपको कुछ चीजें नजर आएंगी, आपने यहाँ से जस्ट कुछ चीजों को सिलेक्ट करना है, सबसे पहले उनके ऊपर काम करना है। वो बेसिक चीजें हैं आपके अकाउंट को एक्टिव करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें ऐड अकाउंट है, ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे, न्यू ऐड पे क्लिक करोगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे, ये डाटा यहाँ पे डालोगे। जस्ट एक चीज, और सब चीजें बाद में एडिट हो जाती हैं, बट करेंसी जो सिलेक्ट कर ली वो चेंज
नहीं हो सकती, तो करेंसी सोच के, देख के, ध्यान से सेलेक्ट करना। करेंसी आपने लेट्स सपोज कि ये अर्जेंटाइन की सिलेक्ट कर ली और इस पर नेक्स्ट कर दिया, तो ये करेंसी अर्जेंटाइन वाली ही चलेगी, बाद में चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो बाद में चेंज करने के लिए आपको दोबारा से नया ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ से ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया। सेकंड नंबर पे आप पेजेस के ऊपर गए और आपने जो पेज क्रिएट किया था वो यहाँ से आप ऐड पेज करोगे, उसका नाम डालोगे और उस पेज को अपने पास ऐड कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आप इंस्टा अकाउंट पे जाओगे और यहाँ से ऐड के ऊपर क्लिक करके कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे और इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपका इंस्टाग्राम भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद आप पीपल में जाओगे। ठीक है, अगर किसी और को ऐड नहीं करना तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड होगे। ठीक है, और इस तरह का निशान आ रहा होगा, ये बिजनेस एडमिन का निशान है, ये शील्ड का निशान। ठीक है, तो आप इस बिजनेस के एडमिन हो। आपने क्या करना है, आपने एसेट के ऊपर क्लिक करना है, ऐड एसेट्स के ऊपर, और अपने आप को रोल असाइन करने हैं कि मुझे इस पेज के एडमिन के रोल असाइन हो जाए। ठीक है, ऐड अकाउंट जो क्रिएट किया उस ऐड अकाउंट पे क्लिक करके उसके भी एडमिन के रोल असाइन करने हैं अपने आप को। ये असाइन करने के बाद आपने जाना है कैटलॉग मैन नहीं सॉरी इवेंट मैनेजर के ऊपर। इवेंट मैनेजर के ऊपर जाके आपने एक पिक्सल क्रिएट करना है। यहाँ पे ऐड का बटन होगा, इसके ऊपर जाओगे, कनेक्ट डेटा सोर्स के ऊपर क्लिक करोगे, वहां से वेबसाइट है आपकी या एप्लीकेशन के लिए कर रहे हो, जो भी उसकी आपको उसको फॉलो करके उसको अपने वेबसाइट के साथ अटैच करना है। अगर वर्डप्रेस का है तो वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे, वो तमाम डिटेल्स आपको बता देगा कि एक स्टेप बाय स्टेप आपने किस तरीके का से पिक्सल को अटैच करना है। ठीक है, मैन्युअली करना चाहते हो मैन्युअली कर सकते हो, शॉपिफाई के थ्रू करना चाहते हो तो शॉपिफाई का एक प्लगइन है, फेसबुक के नाम से शॉपिफाई पे जाके सर्च करोगे और उसको अपने इस अकाउंट के साथ लिंक कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे बिजनेस अकाउंट पिक्सल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पिक्सल को अटैच कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे अपनी एडवर्टाइजमेंट कंपेन्स को, कि किस तरीके कार से हम अपनी कंपेन्स को सेटअप कर सकते हैं, अपनी कंपेन्स को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी पेज की अकाउंट की फर्स्ट कंपेन होगी उसको हम कैसे टारगेट करेंगे। ठीक है, कंपेन के बाद हम फिर मीडिया प्लान के ऊपर जाएंगे, कितना बजट रखना है, किन लोगों को ऐड दिखाना है, ऐड कैसे दिखेगा, फिर उसके बाद एक ग्राफिक्स का सेशन होगा कि आपने कैसे आर्ट वर्क बनाने हैं, फिर एक वेब का सेशन होगा, वेब के खैर 3-4 सेशंस होंगे। ठीक है, कि आपने वर्डप्रेस या शॉपिफाई या मैजेंटो या किसी भी वेबसाइट बना रहे हो तो उसकी बेसिक जो नॉलेज है वो आपको कितनी नॉलेज मैक्सिमम या मिनिमम होनी चाहिए एज अ फेसबुक मार्केटर, एज अ डिजिटल मार्केटर, आपको वेब की कितनी नॉलेज होनी चाहिए। इतनी कि आप प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर लो, फेसबुक को अटैच कर लो, एनालिटिक्स निकाल लो, ऑर्डर्स का डाटा देख लो। ठीक है, ये मिनिमम नॉलेज है, इतनी तो एटलीस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके कार से हम स्टेप बाय स्टेप अपने हर नेक्स्ट सेशन में एक टॉपिक को रिवील करेंगे और आप लोगों के सामने लाइव अकाउंट्स के ऊपर ये सब चीजें शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि आज के टॉपिक में क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले फेसबुक का बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया। सेकेंडली बिजनेस अकाउंट की सेटिंग्स में जाके हमने ऐड अकाउंट बनाया। उसके बाद पेज को ऐड किया, इंस्टाग्राम को ऐड किया, पीपल ऐड किए, पीपल को रोल असाइन किए, और उसके बाद हमने अपना फेसबुक का पिक्सल क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे जो 6-7 स्टेप थे ये कंप्लीट हो गए। अब वेरी नेक्स्ट सेशन क्या होगा कि हम फेसबुक पे जो कंपेन्स बनाएंगे, एडवर्टाइजमेंट की कंपेन होगी, वो किस तरीके कार से बनाई जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।